ये हमको मिला को एक छात्र दिया कि ये रखिए आप यहाँ पे देखिए कट ऑफ 129 जा रहा है इनका और जनरल का ओबीसी का 132। तो फिर इनको आप सिद्ध करना चाहते हैं कि आप सही है तो हमारी मार्कशीट हमें दे दीजिए। अगर ये बात हम मान सकते थे 2018 से पहले कि 2018 से पहले नहीं कर सकती थी अंदर, लेकिन अब सबके लिए रिजर्व है। समझना डराने से डर जाएंगे, आपकी सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत का खौफ मुझको देता है क्या? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। हमारे सारे मुद्दे जो है वो एक तो हमारा पहला काम ये है कि हमको रिवाइज आंसर की विवाद ही शुरू होता है कि आप आंसर की देते हो, आप आपत्ति मान रहे हो। इससे पहले होता था क्या आंसर की जारी? जी रिवाइज होता था। कब से ये बंद हो गया आंसर की जारी? नमस्कार, इस वक्त मैं प्रयागराज के उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पे यूपी टीसीएस का प्रोटेस्ट चल रहा है। छात्रों की मांग है कि जो कट ऑफ है वो अलग अलग तरीके से जारी किया जाए। ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रांसपेरेंसी का। कट ऑफ जारी किया जा रहा है, ओबीसी का कट ऑफ कुछ और आता है, रिजर्व का सब कुछ और आता है, लेकिन जो सिलेक्शन है वो कुछ और आता है। बाकी सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रांसपेरेंसी का। बहुत सारे छात्रों से बात करेंगे, जानेंगे उनके मुद्दे क्या है। बताइए क्या डिमांड? सबसे बड़ी डिमांड पेपर होता है तो आंसर की जाती है, तो आंसर के हर बार 4-5 क्वेश्चन गलत आते हैं। पहली बात, जब क्वेश्चन आप आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं तो लड़के से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि भाई वो सब मतलब कितना मिल जा रहा है। उसके बाद आंसर की कितना क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, कितना बदल रहा है, तो रिवाइज आंसर किया नहीं रहे। हमारी डिमांड यही है कि जो रिवाइज आंसर की है उसको जारी किया जाए, उसको बताया जाए कितना क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, कितना क्वेश्चन मतलब कि रखा जा रहा है। तो उसके बाद हम कितना किसकी मेरिट आ रही है उसको पता चलना चाहिए। किसी का पता चल रहा है कि 26 नंबर हो रहा है, उसका हो ही नहीं रहा है। यही हाल है रहा है, यही हाल। जैसे यहाँ पे कोई हमको ये दिया, ये दिखाइए आप। ये हमको मिला को एक छात्र दिया कि ये रखिए आप। यहाँ पे देखिए कट ऑफ 129 जा रहा है इनका और जनरल का ओबीसी का 132। तो फिर इनको ये भी मुद्दा है कि इनको ओबीसी को माइग्रेट क्यों नहीं किया जा रहा है, माइग्रेट क्यों नहीं किया रहा जनरल कैटेगरी में, फिर आरक्षित कैटेगरी में अनारक्षित कैटेगरी में क्यों रखा जाए? इस पे क्या ये मुद्दा तो अभी है। मेन मुद्दा यही है पहले आंसर की जारी किया जाए, ट्रांसपेरेंसी ला ट्रांसपेरेंसी ला जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आंसर की नहीं जारी किया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं जारी किया जाता। ये किया जाता है जब पूरा रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आंसर की जारी होता है, लेकिन रिवाइज आंसर की जैसे पहले आंसर की जारी कर दिया उसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन मतलब गलती है, 10-12 क्वेश्चन रिवाइज नहीं आता है। हाँ, रिवाइज गलत है। तो जब दूसरी बार जब आप रिजल्ट देते हैं तो न रिवाइज देते हैं, पता नहीं लगता कौन सा फिर आपने सही माना है नहीं माना, डिलीट किया है। उसके बाद हम लोग उम्मीद करके बैठे हैं, फिर उसके बाद नहीं होता है। तो दिक्कत यही है कि इससे पहले होता था क्या आंसर की जारी? जी रिवाइज होता था। कब से ये बंद हो गया आंसर की जारी? ये भैया जैसे संजय श्रीनेत जी आए 18-19 से था। 18-19 से। अच्छा, कुछ था कि वैकेंसी से 15 गुना ज्यादा वो लेते थे, तो उसका क्या मुद्दा है? वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो समझ पाते हैं। ये कुछ स्पेशल पोस्ट आई है तो एक पोस्ट पे लड़के 2-3 लड़के क्वालिफाई कर लिए हैं, वो सही रिजल्ट जा रही है, उसमें दिक्कत नहीं है। बस उस लड़के समझ नहीं पा रहे हैं उसको, उसमें दिक्कत है। जैसे उसमें हुआ है कि कोई एक सेट पे 3 लड़के क्वालिफाई कर लिया है तो उसी के हिसाब से 11,000 लड़के हो गए हैं। तो आप जो कैलकुलेशन की जा रही है 15 गुना, तो उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन वो सही है, उसमें दिक्कत नहीं है। जो असली मुद्दा है वो है ट्रांसपेरेंसी का कि भैया हमको वो आंसर सिर्फ दे दो, कट ऑफ दे दो। जी जनरल का दीजिए कम जा रही है और ओबीसी कट ऑफ भी है ना, कट ऑफ भी मुद्दा है। अब कट ऑफ इसलिए मुद्दा है क्योंकि अच्छे लड़के मिल रहे हैं जिनका बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही है, उनका हो ही नहीं रहा है। भाई किसका हो रहा था हमको पता चलना चाहिए। मेरा जैसे ओबीसी में 94-95 में था, मेरा हुआ ही नहीं और कम वालों का भी हुआ है। तो आप बताइए जैसे कि मेरा कौन सा जैसे क्वेश्चन गलत है या हटाए गए हैं, आप रिवाइज आंसर की दीजिए कट ऑफ ताकि पता चले। जी भाई। अच्छा, तो आप ओबीसी से हैं और जनरल वालों का आपसे कम नंबर है, तो फिर भी उनका हो गया? नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसे बहुत लड़के हैं जनरल के जिनका इनसे भी ज्यादा नंबर है, उनका भी नहीं हुआ। अच्छा, जो इनसे ज्यादा नंबर, तो ये ऐसा क्यों? रिवाइज आंसर नहीं दे रहे हैं, जो क्वेश्चन आप डिलीट कर रहे हैं, जो मान रहे हैं उसको आप बताइए रिवाइज में, रिवाइज आंसर की में, तभी लड़के। एक मिनट मैं इन समराइज कर देता हूँ कि ये ओबीसी कैटेगरी से है, इनका जनरल, बहुत सारे जनरल वाले बच्चों से ज्यादा नंबर आया, फिर भी इनका नहीं हुआ और जनरल वालों का हुआ। और दूसरा क्या मुद्दा है कि जो जनरल वाले उसका भी बहुत ज्यादा आया है, लेकिन उनसे कम वालों का हो रहा है। ये मुद्दा है ट्रांसपेरेंसी कम नाम कीजिए, किसका हो जा रहा है, किसका। दरअसल कारण है कि ज्यादा कम होने का विवाद यही हो रहा है। आप कितने क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे हैं। आप डिलीट कर रहे हैं, किस आधार कर रहे हैं उसको बताइए। फिर कितने लड़के, किस लड़के का कितना क्वेश्चन डिलीट हो जा रहा है, कितना कर दिया जा रहा है, उस हिसाब से क्लियर नहीं हो रहा है। यही जो ट्रांसपेरेंसी से बड़ा मुद्दा है। बात ट्रांसपेरेंसी की है, पारदर्शिता की है कि अगर आप सब कुछ सही से कर रहे हैं तो आप बच्चों को दे दीजिए, है कि नहीं? आप जो छात्र हैं उनको दे दीजिए कि रिवाइज आंसर की है, ये लीजिए आपका इतना नंबर है, वो लीजिए ये उनका इतना नंबर है कि नहीं? जी सर।
और क्या मुद्दा है यहाँ पे? ये लोग जैसे कि माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, अभी किसी सुने कि हरियाणा से लड़के आते हैं उनका हो जाता है यूपी का। हाँ, ये जो वर्टिकल आरक्षण जैसे मतलब आरक्षण जैसे भी लागू हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि मतलब फ्री में जो ओबीसी AWS कैटेगरी है इसको जो है फ्री में आरक्षण नहीं मिल रहा है, इनको मिल रहा है फाइनल सिलेक्शन के बाद। उसमें क्या होता है कि जो बाहर लड़के आ रहे हैं उनके लिए भी सेम लेवल हो जाता है, वो जनरल में क्वालिफाई करते हैं, उसमें ओबीसी की मेरिट ज़्यादा जा रही है, लेकिन जो बाहर से लड़के आ रहे हैं उन जनरल में हो रही है, उनका कम मेरिट चला जा रहा है, उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, और बाकी जो है यहाँ के जो लड़के हैं उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। ये इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा उत्तर प्रदेश का हो कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, बाहर से आए हुए लड़कियों का हो रहा है। बहुत मतलब कि उनके सहभागिता बढ़ी है काफी ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं चाहूंगा, अच्छा एक बात ये करते हैं कि अगर लोक सेवा से कोई एक मांग हो कि नहीं ये कम से कम 3 मांगे तो हमारी पूरी, तो क्या 3 मांगे हम? पहली बात रिवाइज आंसर की जारी करिए। अब आप मतलब बीपीएससी बिहार पीसीएस आयोग जो है तो तुरंत मतलब मेरिट जारी कर रहा है कि कितना कट ऑफ गया, तुरंत आप भी कट ऑफ जारी करिए तुरंत ना, मतलब रिजल्ट के साथ कट ऑफ जारी करिए। पहली मांग ये होगी, और दूसरे मतलब पहले का वही मतलब पारदर्शिता होना चाहिए। आंसर की कट ऑफ रिजर्वेशन का सही जनरली कम जा रही है रिजर्वेशन का। तो इनकी जो 3 मांगे हैं कि पहला की कट ऑफ जारी कर दीजिए भैया, कट ऑफ जैसे एग्जाम खत्म जैसे बिहार लोक सेवा आयोग का जो कट ऑफ तुरंत जारी होता है। दूसरी मांग है कि रिवाइज आंसर की तुरंत जारी कीजिए, उसमें भी लेट मत कीजिए। और जो तीसरी मांग है वो है रिजर्वेशन का जो माइग्रेशन हो रहा है, कम आ रहा है ओबीसी वालों को, उनका हो जा रहा है, कोई जनरल वाले का भी ज्यादा आ रहा है, उनका नहीं, जनरल वाले किसी का कम हो जा रहा है कि नहीं? धन्यवाद आप लोगों को।